उनको नहीं पता कि सूर्य ग्रहण का मतलब सिर्फ इतना है कि सूर्य जो है, मतलब पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य की जो गति है उसकी वजह से हमें थोड़ी देर सूर्य नहीं दिखता, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई, उनको ये नहीं पता है। चंद्रमा लाल इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल को चीर के वही प्रकाशीय किरणें पहुंच पाई जो लाल रंग की थी, क्योंकि उनका वेवलेंथ ज्यादा था। जिनकी वेवलेंथ कम थी वो पहुंच नहीं पाई, इससे लाल दिखा। इसलिए रोज सुबह चंद्रमा आपको आसमान लाल दिखता है, रोज शाम को लाल दिखता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो समुद्र सूर्य उगता है इस गति से उसकी किरणें जाती है, ना कि ऊपर से आती है सीधी। ऊपर से चीर के आती है वायुमंडल को, ऐसे नहीं चीर पाती हैं। तो केवल लंबी वेवलेंथ वाली किरणें जो आमतौर पर लाल होती हैं वही क्रॉस कर पाती हैं, तो आसमान लाल हो जाता है, चंद्रमा भी लाल हो जाता है। ये उनको नहीं पता है। जब नहीं पता है और लोग पूछ रहे हैं, व्याख्या करना जरूरी है, तो लोग क्या करते हैं? चीन में लोग मानते हैं कि एक आसमानी राक्षस है जो चंद्रमा को निगल जाता है। भारत में क्या मानते रहे? राहु ने डस लिया है। एक व्याख्या ये भी है कि हनुमान जी ने नाराज होकर सूर्य को निगल लिया था। ये व्याख्या भारत की नहीं है, हर धर्म में ऐसी व्याख्याएं हैं। मेसोपोटामिया में देखिए, रोम में देखिए, यूनान में देखिए, जहां जहां बहुदेववाद चल रहा था उन सब ने किसी एक देवता के नाम से व्याख्या कर रखी है कि इसने सूर्य को निगल लिया, इसने चंद्रमा को निगल लिया। क्योंकि साइंस नहीं है, नहीं पता है। आप आज टीवी चैनल की बात करें, भारत में 5वीं सदी में आर्यभट्ट हुए थे। आर्यभट्टीय उनकी पुस्तक है। आर्यभट्टीय में साफ साफ लिखा है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है। हमारे समाज को कम से कम पिछले 1700 साल से 1600 साल से पता है कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है। पश्चिम में 5th सेंचुरी BC में, यानी 1000 साल और पीछे जाएंगे, एनेक्सागोरस एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों था, वो हुआ। एनेक्सागोरस और भारत के चार्वाक लगभग सेम फिलोसफी है मेटाफिजिक्स को लेकर। एनेक्सागोरस ने साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है। एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। उसके कुछ दिन बाद अरस्तु ने चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पे पृथ्वी की गोल परछाई देख के दावा किया कि पृथ्वी गोल है, इसीलिए चंद्रमा पर परछाई गोल पड़ रही है, चकोर नहीं पड़ रही है। ये सब पुरानी बातें हैं, पर वहां भी आज तक कई लोग ऐसा मानते हैं, यहां भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक ने अपनी लेबोरेटरी में साबित कर दिया, किताब में लिख दिया, पर वो किताब स्कूलों में पहुंची नहीं। स्कूलों में बच्चे पहुंचे नहीं, स्कूलों में अध्यापकों ने बच्चों को विज्ञान इस तरीके से पढ़ाया नहीं कि सच ये है। धर्म की पहुंच व्यक्तियों तक, परिवारों तक, बच्चों तक विज्ञान की तुलना